बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ आज इतनी संख्या में पहुंचे, इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए हाथ जोड़ के आप सभी का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस सभा में मौजूद सतपाल सिंह जी, मेहर सिंह जी, मांगेराम सैनी जी, पुरी जी, जोगीराम जी, कंवर भान प्रजापत जी, नफे सिंह जी, चुड़ियाराम जी, रामफल सिंह जी, शेर सिंह चहल जी, कपूरा नाई जी, रामरूप चहल जी, प्रेम शर्मा जी, बलवान सैनी जी, बिरखाराम जी, रामभूल चमार जी, बलिंदर जी, पवन कुमार जी, गुलाबा जी, चंद्रभान जी और कई सारे साथी जो अभी पुरुषोत्तम सरपंच जी ने भी कहा कि कई सारे साथी कलायत के अलग अलग गांव से युवा साथी जो हमारे साथ चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं सामने तेजी भी आया हुआ है, हमारा युवा साथी तेजी भी यहाँ पे पहुंचा हुआ है और अलग अलग गांव से सभी साथी हमारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपके बिना मैं अपनी टीम की कल्पना नहीं कर सकता। और जब मैं ये लिस्ट पढ़ रहा था तो आपने एक चीज देखी, बच्चे थोड़ा चुप हो जाओ, जुनसा बोले दूसरा कान पकड़ लिया उसका। हाँ अब ठीक है। आप लोगों ने, जब मैं ये लिस्ट पढ़ रहा था तो आपने इसमें एक चीज देखी, किसी बात पे ध्यान गया आपका? क्या खास बात थी इस लिस्ट में? क्या खास बात थी इस लिस्ट में? 36 बिरादरी के लोग यहां पे मौजूद हैं। यही है आम आदमी पार्टी, यही है आम आदमी पार्टी। और ये हर गांव में हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरिपुरा में 36 बिरादरी ने स्वागत किया है, कलायत के हर एक गांव में 36 बिरादरी इसी तरह से स्वागत कर रही है। इसका मतलब ये है कि सबने बदलाव के बारे में एक साथ सोचना शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी में सारी बिरादरी की आस्था है। सबको लगता है कि ये मेरी पार्टी है, ये मेरी पार्टी है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। चुनाव वो नहीं जीतता जो 10 गांव में मजबूत हो, जो 20 गांव में जीत के आए। चुनाव वो जीतता है जिसको हर जाति का वोट मिले, हर बूथ पे वोट मिले, चुनाव वो जीतता है। और ये लक्षण है हमारे चुनाव जीतने के, जो आजकल पूरे कलायत के अंदर हो रहा है। हमको क्या चाहिए? वोट तो चुनाव में मिलते ही हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन 36 बिरादरी का प्यार अगर मिल रहा हो, 36 बिरादरी का आशीर्वाद अगर मिल रहा हो, तो सामाजिक जीवन में और राजनीति में क्या चाहिए? इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये सोच के हम लोग चल रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पूरे कलायत में माहौल बनता जा रहा है। एक एक करके कई गांव तो ऐसे हैं जहां पे सर्वसम्मति होने की हालत हो गई है। सारे घरों में 80-90% घरों तक हम पहुंच चुके हैं और रोज फोन आता है। जो बच गए 10-20%, उनका भी रोज फोन आता है, जी आज हम ज्वाइन करना चाहते हैं, आज हम ज्वाइन करना चाहते हैं, आज हम 20 घर जुड़ना चाहते हैं, आज हम 30 घर जुड़ना चाहते हैं। हम लोग जिस स्पीड से कलायत के अंदर बढ़ रहे हैं, इस बात में कोई शक मत रखना बिल्कुल भी अपने दिमाग में। एक तरफा वोटिंग के साथ जीतने जा रहे हैं, एक तरफा वोटिंग के साथ। आप लोगों के बीच में मैं पहले भी आया था, लेकिन तब हम पंचायत में थे, तब हम पंचायत की सीमाओं से बंधे हुए थे, राजनीतिक बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज एक राजनीतिक जनसभा है और हम खुल के बात कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 2-3 सवालें अपने आप से पूछ लेना, जवाब अपने आप मिल जाएगा। चुनाव में क्या करना है वो भी खुद पता चल जाएगा। 30 साल हो गए कलायत को, 30 साल से कलायत 3 राजनीतिक परिवारों के बीच में चक्री बना हुआ है। चक्री इस तरह से घूम रहे हैं। एक बार एक को वोट देते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जब तक तीसरे पे पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हैं कि पहले ने क्या किया था हमारे साथ। फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं, 1 2 3, 1 2 3। 3 परिवारों के बीच में 30 साल से चक्कर काट रहा है कलायत का एक एक व्यक्ति।
लेकिन बदले में क्या मिला? क्या मिला बदले में? एक ढंग का अस्पताल है पूरे कलायत के अंदर? एक भी अगर हो तो मुझे बता दो, जहां पे इलाज होता हो। जब आप इलाज कराने जाते हैं तो अस्पताल में यहां इलाज नहीं मिलता। क्या मिलता है? एक पर्चा मिलता है। उस पर्चे के ऊपर लिखा होता है पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते क्या? यहां अच्छा इलाज नहीं मिलना चाहिए? यहां अच्छे अस्पताल नहीं हो सकते क्या? लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं, लेकिन कभी इसके बारे में चर्चा की ही नहीं हम लोगों ने, कभी इसके नाम पे वोट दिया ही नहीं हमने। आप देख लो, अस्पताल छोड़ो, आप स्कूल देख लो। एक ढंग का स्कूल बता दो मुझे पूरे कलायत के अंदर। एक ऐसा स्कूल जहां पे सारे टीचर हों, अच्छे कमरे बने हों, जहां पे कमरों में बेंच हो बच्चों के बैठने के लिए, जहां खेलने के लिए अच्छे ग्राउंड हो, जहां पे अच्छी सुविधाएं हो। एक स्कूल बता दो कलायत में, अगर ढूंढने को कह दूंगा एक स्कूल नहीं ढूंढ पाओगे पूरे कलायत के अंदर। है ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने इन चीजों पे कभी बात की नहीं। एक फैक्ट्री बता दो पूरे कलायत के अंदर, अगर 30 साल में एक फैक्ट्री कोई लगी हो तो। एक फैक्ट्री जहां हमारे बच्चे नौकरी कर सकते हो, एक कोई कंपनी जहां हमारे बच्चे रोजगार कर सकते हो, एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिससे कलायत की प्रगति हुई हो। 30 साल में बार बार इनको विधायक चुन के भेजा आपने, लेकिन ये कुछ नहीं करवा पाए कलायत के अंदर। कुछ भी नहीं किया कलायत के अंदर। ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है। बिजली पानी की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। पूरे कलायत के अंदर गंदा पानी गलियों में बहता है गांव की, और पीने का पानी घर तक आता नहीं है। पूरे कलायत के ये हालात है। क्या इसलिए इन लोगों को बार बार वोट दिया हमने? क्या इसलिए बार बार चुना इन लोगों को? इसलिए अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि बदलाव लाना है, और ऐसे लोगों को जिन्होंने बार बार हमारे वोट का गलत फायदा उठाया, उन लोगों को भी इस बार उनकी सही जगह दिखानी है। तो क्या करेंगे? इस बार 3 राज परिवारों के सामने आप जैसे आम परिवार से आया हुआ एक लड़का, एक आम आदमी खड़ा है। 3 राज परिवार एक तरफ है, एक आम आदमी एक तरफ है, सीधी टक्कर है। आपको यह तय करना है कि इन 3 राज परिवारों की गुलामी हम कब तक करते रहेंगे, या फिर अब की बार आम आदमी का साथ देके आम आदमी को जिता के लाएंगे। आसान निर्णय, लेकिन इसके लिए सोचना पड़ेगा। अपनी गलती पता है क्या है? अपनी गलती यह है कि 5 साल तो हम दब के गाली देते हैं कि इसने विधायक ने ये नहीं किया, इसने तो इज्जत भी नहीं करी घर आए की, इसने तो विधानसभा में एक बार भी कलायत का नाम नहीं लिया, एक भी काम नहीं कराया। फिर जब 5 साल पूरे हो जाते हैं, जब वोटिंग का टाइम आता है, फिर हम सोचते हैं कि यार इसकी जात क्या है, इसकी बिरादरी क्या है, इसका धर्म क्या है। तो अगर जात बिरादरी धर्म पे वोट दोगे तो फिर काम नहीं कराएगा कोई भी, फिर कोई काम नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि 5 साल बाद जब वो आएगा वापस, तो उसकी जात थोड़ी बदल जाएगी, ना उसकी बिरादरी बदलती, ना उसका धर्म बदलता। ये नहीं बदल सकते। ये तो अगली बार फिर कहेगा कि देखो मैं तुम्हारी बिरादरी का हूं, मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारे धर्म का हूं, मुझे वोट दे दो। ये तो बदलते नहीं ना। एक चीज है जो बदल सकती है, अगर आप काम के नाम पे वोट दोगे तो फिर अगली बार जब वो आएगा वोट मांगने के लिए, तो आप ये देखोगे इसने काम किया है कि नहीं किया है, वो तो दिख जाएगा साफ साफ। अगर काम नहीं किया होगा तो साफ साफ नजर आ जाएगा। फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे कि ये तो काम नहीं कराता, इसके काटा मार दो। तो इसलिए काम की राजनीति को आगे बढ़ाना शुरू करो। काम के नाम पे जब आप वोट दोगे 100% आपका काम होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। और काम क्या? ये दूसरी पार्टियां, कोई किसी एक जात की पार्टी है, कोई किसी एक धर्म की पार्टी है, कोई किसी एक बिरादरी की पार्टी है। कोई ये कहता है कि हम तो आपको ये दे देंगे, हम तो आपको वो दे देंगे। आम आदमी पार्टी क्या काम कहती है? आम आदमी पार्टी के काम सुनना आपका मन करेगा वोट देने के लिए।
अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटी दी है हरियाणा के लिए। 5 गारंटी क्या है ये 5 गारंटी? पहली गारंटी 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे, घर में भी और खेत में भी। दूसरी गारंटी शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे और 10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, सरकार इलाज कराएगी। तीसरी गारंटी शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे और उन स्कूलों के अंदर आपके बच्चे, किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, अफसरों के बच्चों के साथ एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ सकेंगे, ऐसी सुविधाएं देंगे। चौथी गारंटी हर महिला को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। मतलब घर में मां, बेटी, बहू अगर 3 महिलाएं हैं तो 3000 रुपए हर महीने आपके घर सम्मान राशि के रूप में आएंगे। पांचवी गारंटी हमारे युवाओं के लिए, पांचवी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की है कि 100% रोजगार देंगे, हर एक युवा को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा हर एक को। आप कहोगे कि ये तो कोई भी कह देगा कि सबको नौकरी दे देंगे, दोगे कैसे? ऐसे ही नहीं कह रहा, ऐसे ही नहीं कह रहे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में 12 लाख नौकरी दी है, तो यहां खड़े होकर ये बात कह रहा हूं। पंजाब में 2-2.5 साल की सरकार है हमारी, 50,000 सरकारी नौकरी, 3.5 लाख प्राइवेट नौकरी, 2 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां पंजाब के अंदर दी है, तो यहां खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। हम कर सकते हैं, हमको करना आता है। कैसे करना है हमको आता है। जब दिल्ली की आधी अधूरी सरकार में हम सारे काम करा सकते हैं, तो फिर यहां तो करा ही सकते हैं, पंजाब में तो करा ही सकते हैं। और मेरे को याद आता है कि मैं बचपन से सुनता आया हूं, अपने घर में भी, आसपास में भी, अपने यहां पे ये कहते हैं, दिल्ली की तरफ रिश्ते नहीं करते अपने यहां, कहते हैं घने तेज है उनके लोग, दिल्ली के लोग घने तेज है, क्या करें? तेज तो है ही, तेज तो हैं। 10 साल पहले अपनी बिजली मुफ्त करा गए, 10 साल पहले अपना पानी मुफ्त करा गए, 10 साल पहले स्कूल मुफ्त करा गए, 10 साल पहले अस्पताल में इलाज मुफ्त करा गए, 10 साल पहले तीर्थ यात्रा मुफ्त करा गए, 10 साल पहले महिलाओं के लिए बस में सफर मुफ्त करा गए। दिल्ली वाले तेज तो है ही, तेज तो हैं। लेकिन इस बात का दुख नहीं है कि वो तेज हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं, ये पंजाब वाले तो अपने भाई हैं, ये तो अपने साथ के ही हैं, एक ही तो प्रदेश था, एक ही घर से अलग हुए हैं दोनों। ये भी 2-3 साल पहले ये फैसला कर गए कि ये सारी मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करनी है। हम पता नहीं क्या सोचते रह गए, हम पता नहीं क्या करते रह गए। 30 साल पीछे है कलायत, 30 साल पीछे है पूरे हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के बाकी इलाकों से 30 साल पीछे चल रहे हो आप। दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप अभी तक नाली की लड़ाई लड़ रहे हो कि हमारी नाली ठीक कर दो, पानी की निकासी का बंदोबस्त कर दो। चांद पे दुनिया पहुंच गई, हम नाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ेंगे कब? जब हमारी ये समस्या का समाधान होगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। और इन मूलभूत समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, इस बात का आप ध्यान रख लो। झाड़ू एक ऐसा निशान है जिससे सफाई हो सकती है। आप खुद मुझे बताओ, झाड़ू का निशान ऐसा है हमारा कि झाड़ू से रोज घर की सफाई करते हो आप, हर रोज घर की सफाई करते हो झाड़ू से। उसके बाद कोई गंदगी बचती है, जब सफाई हो जाए एक बार कोई गंदगी बचती है, तो फिर इस बार झाड़ू चला दो, कोई राजनीतिक गंदगी नहीं बचेगी, उसके बाद सारी साफ हो जाएगी। लेकिन ये निर्णय आप लोगों को करना है। मैं तो आपको ये विश्वास दिला सकता हूं, 24 घंटे 5 साल आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरा तो घर ही है, हरिपुरा में और धनौरी में कोई फर्क नहीं है। मेरा तो घर ही है, मेरा तो हाथ पकड़ के काम करा सकते हो, नहीं करूं तो कान पकड़ के बड़े बुजुर्ग मुझे डांट सकते हैं, आपका अधिकार है। इसलिए मुझे खुद पे विश्वास है, हमें अपनी पार्टी की नीतियों पे विश्वास है। हम करा सकते हैं, हम करा सकते हैं काम।
आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप आशीर्वाद दोगे तो इस बार कलायत में काम शुरू हो जाएंगे। जीरो से शुरू करने पड़ेंगे, जीरो से शुरू करने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले अब कई लोगों के मन में यह दुविधा होती है कि भाई पहली बार आम आदमी पार्टी विधानसभा में चुनाव लड़ रही है तो हमें क्या फायदा होगा वोट देके। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं, इस बार ये विधायक का चुनाव नहीं है, कलायत के लिए ये विधायक का चुनाव नहीं है। कहीं आपको ये लग रहा हो कि विधायक चुनने के लिए इस बार हम वोट कर रहे हैं। इस बार ये चुनाव ये तय करेगा कि हरियाणा की राजनीति कलायत से चलेगी कि नहीं चलेगी। इस बार ये तय करना है। और ऐसा पंजाब में उदाहरण आप देख लो, जब भगवंत मान जी को सांसद बनाया संगरूर ने तो कोई और थोड़ी जीता था, बाकी कहीं पे हमारे कोई प्रतिनिधि थोड़ी चुने गए थे। बस संगरूर के लोगों ने सोचा कि भाई भगवंत मान बढ़िया आदमी है, इसको आगे बढ़ाते हैं। उसका असर देख लो, उसका नतीजा देख लो। आज पंजाब की पूरी राजनीति संगरूर से चलती है, संगरूर से निर्णय लिया था लोगों ने। इसलिए अब आपके फैसला लेने का वक्त है, आपको फैसला लेना है। अगर आप आज ये तय करते हो कि कलायत में बदलाव करके झाड़ू चलानी है तो मैं भी इतना मजबूत हो जाऊंगा कम से कम कि पूरे हरियाणा की सियासत को हम कलायत से चला सकते हैं। आपका आशीर्वाद होगा। और यही कारण था कि हमारे यहां विकास नहीं हो पाया, यही कारण था। सिर्फ हमने सिरसा की सरकार बनाई, हमने रोहतक की सरकार बनाई, हमने नारायणगढ़ की सरकार बनाई, लेकिन कभी अपनी सरकार नहीं बनाई। जहां सरकारें बनी वहां पे देख लो, यूनिवर्सिटी भी है, अस्पताल भी हैं, बढ़िया सड़कें भी हैं, हाईवे भी निकल गए, और हमने अपनी सरकार नहीं बनाई तो उसका नतीजा देख लो, हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 30 साल पहले खड़े थे। इसलिए इस बार ये निर्णय लो, अपनी ताकत बढ़ानी है, इलाके का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है और विधानसभा में ऐसी आवाज को चुन करके भेज दो कि विधानसभा में कलायत बोले तो पूरा हरियाणा हिलना चाहिए, पूरे हरियाणा की सियासत हिलना चाहिए। आप सबसे उम्मीद लेके आया हूं, आप सबसे पहली बार वोट मांगने आया हूं। ये जितने भी उम्मीदवार हैं ये तो कई बार चुनाव लड़ चुके, कई बार चुनाव लड़ चुके। एक तो इनमें भाई साहब ऐसे हैं जो 10 चुनाव लड़ चुके। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, 10 चुनाव लड़ चुके, 10 चुनाव में जब फड़ी नहीं फोड़ी, 11वें में क्या कर देंगे भाई। ये तीनों राज परिवार जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने खिलाफ, तीनों विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, इनकी सरकार रह चुकी। जब एक बार विधायक बन के काम नहीं कर पाए 5 साल में तो दूसरी बार कैसे कर देंगे भाई। इनको तो हम आजमा चुके, इनको तो हम देख चुके, इनके बस की नहीं है काम करना। इसलिए इस बार बदलाव करके अपने बीच में से अपने जैसे एक आम आदमी को विधानसभा पहुंचा दो। आप देखना कैसे आपके काम होते हैं, क्योंकि हमको पता है आपको क्या चाहिए, हमको पता है आपकी क्या जरूरत है। आपके बीच में से आते हैं, आपके परिवारों में से आते हैं। इसलिए इस बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत इस चुनाव के अंदर है। मैं हरिपुरा से सिर्फ वोट की उम्मीद नहीं करता, मैं इसे अपना घर समझता हूं, अपना परिवार समझता हूं। इसलिए मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जैसे धनौरी के साथी निकलते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं मेरा, वैसे हरिपुरा भी मेरा परिवार है। आप लोग भी इसमें सहारा लगाओ, आप भी साथ निकलो और चुनाव लड़ो। अगर धनौरी हरिपुरा मिलके चुनाव लड़ेंगे तो मुझसे संपर्क में भी बात भी करते रहते हैं। आप लोग अपनी टीम बनाओ, निकलो अपनी रिश्तेदारियों में, दूसरे गांव में जाओ, वहां पे बताओ कि हम साथ जुड़ चुके हैं, आपको साथ लाना चाहते हैं। देखो कैसे माहौल बदलता है। पिछले 10-15 दिन के अंदर जो पहले ये कह रहे थे बड़े बड़े दिग्गज कि नहीं नहीं ये कहां मुकाबले में होंगे, ये कहां मुकाबले में होंगे, पिछले 10-15 दिन के अंदर अपना ग्राफ ऐसे जा रहा है और इन बड़े बड़े राजनेताओं का ग्राफ ऐसे जा रहा है। बिल्कुल सारे कलायत में, पूरे कलायत में आज के दिन ये आवाज है कि धीरे 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 सब आम लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। आज मैं कलायत मंडी गया था, कलायत मंडी से ही चलती है चर्चा पूरे कलायत के अंदर। चर्चा तो पहले से ही चल रही है
आप भी हवन में आहुति दे दो, थोड़ी चर्चा आप चला दिया करो, मंडी से चर्चा चलेगी तो फिर पूरे कलायत में चलेगी। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया हमारे इस निवेदन को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कलायत शहर में भी और पूरे कलायत हलके में भी धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी से अपने से जुड़ते जा रहे हैं, अपना काफिला, अपना परिवार बड़ा होता जा रहा है, और धीरे धीरे हम सब मिल करके इन 3 राज परिवारों को शिकस्त दे देंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं सिर्फ एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के दौरान आप में से बहुत से लोग गए होंगे किसान आंदोलन में। कोई गया था? कौन कौन गया था? कौन कौन गया था किसान आंदोलन में? तो आप मुझे ये बताओ, हमको तो पता है, हमको तो अरविंद जी ने बुला के, केजरीवाल जी ने ये कहा था कि अगर किसानों के पैरों में भी लेटना पड़े तो लेट जाना, अपने ऊपर से निकाल देना किसानों को, लेकिन अन्नदाता को कष्ट नहीं होना चाहिए, वो उनसे घर चलता है, उनसे हमारा पेट पाला जाता है, इसलिए अन्नदाता को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, मदद करी थी कि नहीं करी थी केजरीवाल ने? मदद करी थी कि नहीं करी थी अरविंद केजरीवाल ने? करी थी। तो किसान किसी का कर्जा नहीं रखता कभी भी, गरीब बेशक हो, आम आदमी बेशक हो, लेकिन हम किसी का एहसान नहीं रखते, हम किसी का कर्जा नहीं रखते। उस दिन अरविंद केजरीवाल के पास ताकत थी, उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी आपकी सेवा करने में। आज आपके पास वो ताकत है, सवाया करके लौटा दो, झाड़ू के निशान पे बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी को सम्मान सहित उन्होंने जो किया था वो लौटा दो। आप सबका बहुत बहुत आभार होगा। आप सबने इतने ध्यान से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी बाड़ू गांव में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं, अपनी पूरी ताकत के साथ, सब लोगों को लेके, परिवार के साथ आप उस रैली का हिस्सा बने, आप उस रैली में शामिल हो, और पूरे कलायत के अंदर एक झटके में 28 तारीख को ये मैसेज दे देना कि इस बार आम आदमी चुन के विधानसभा जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाकी साथी यहीं रहेंगे या एक गाड़ी में आप जाओगे वो वोट डालने के लिए? अच्छा, हाँ, बाकी साथी यहीं रहेंगे।